जंगल में एक नदी के किनारे रो रहा था। संजोग से एक साधु जी, एक महात्मा जी वहां से पास हो रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ये तो ब्राह्मण है, सकल सूरत से, सकल कपड़ों से मालूम पड़ गया ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है और रो रहा है, तो संत हृदय नवनीत समाना, अगर करुणा पैदा नहीं हुई तो कसाई में और संत में फिर क्या अंतर रह गया। करुणा बस पूछ लिया कि विप्रदेव क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्या दुख है आपको? तो ये कहता है कि मेरे यहां कोई संतान नहीं है। भैया जी, हम भी हमारी तरह दूसरों को उपदेश देते रहते हैं, उस उपदेश को खुद पालन नहीं करते। ये भी जो चारों वेदों का ज्ञाता है, द्वितीय सूर्य के समान है, वो किसके लिए रो रहा है? संतान के लिए। जबकि ये कन्फर्म है कि प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता। डोंगरी जी महाराज कहते थे, वो हम कथावाचकों पर चोट करते हुए कहते थे, कथावाचकों को धुतकारते हुए कहते थे कि आज कथाएं तो खूब सुनाई जा रही हैं और सुनी भी खूब जा रही है, पर परिणाम वही ढाक के। क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी उन शिक्षाओं पर अमल नहीं कर रहा, न वक्ता न श्रोता। अब वक्ताओं की दृष्टि देखो आप, अभी अभी हमने आपको सुनाया कि ये सामने मेरे भगवान बैठे हुए हैं, अभी सुनाया ना मैंने आपको। इसी में भक्ति देवी को बात दे दिया, इसी में ज्ञान को बात दे दी गया, इसी में वैराग्य को बात दे दिया गया। चारों यहां बैठे हुए हैं और मेरी दृष्टि आपके ही जेब पर है, तो मैं भगवान को सम्मान दे रहा हूं। जेब पर दृष्टि है मीन्स उसका रूप कोई भी हो सकता है, उसका रूप कोई भी हो सकता है, लेकिन भगवान को जो सम्मान देने वाली बात है वो तो दोनों का ही उद्देश्य कल्याण कर लेना नहीं है। श्रोता ये सोच के आया है कि भाई अगर मुझे कुछ फल मिले तो मैं ये मांगूंगा, वक्ता ये कह रहा है कि इतने बड़े सेठ लोग कथा करा रहे हैं तो इतना तो हो ही। टाइम पास वाला मामला बन के रह गया है, परिणाम में कथा का तत्व राख में डाली हुई आहुति जैसा हो गया है। आहुति घी में डाली जाए ज्योति प्रज्वलित होगी, वो आप आग में डालो तो जाके तीन पात्मा क्या जलने वाला है। इसमें क्या श्रोता जिम्मेदार नहीं है? भाई राख शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? मीन्स आग बुझी हुई है, डालने वाला आहुति डाल रहा है, मीन्स वक्ता तो अपनी बात कह रहा है, लेकिन जहां आग बुझी हुई है वहां पर तो फिर कहना ये चाहते हैं कि दोनों का ही उद्देश्य अपना कल्याण कर लेना नहीं है। उद्देश्य अगर कल्याण कर लेना नहीं है तो कल्याण होगा कैसे? तो सन्यासी ने बोला कि भाई ये तो अच्छी बात है, किसी को कोई निसंतान दंपति हो तो भाई बुरा मत मान जाना। साधु महाराज क्या कह रहे हैं? अरे विप्रदेव ये तो अच्छी बात है, अब किसी के संतान नहीं है, वो रो रहा है संतान के दुख में, वो कह रहे हैं कि तो अच्छी बात है। अरे कमाने का खाने झंझट खत्म, अब तेरे को कहीं दौड़ने भाई जरूरत नहीं है, तेरे संतान तो है नहीं, तेरी उम्र 60 साल हो गई, तो अब इस उम्र में संतान पा करके करेगा भी क्या? तू जो है ना भगवान का भजन कर, खूब भजन कर, तेरे पास कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। तो बोला मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, उपदेश मत दो, उपदेश मत दो। महाराज अगर दे सकते हो तो एक संतान दे दो, नहीं तो आप अपना रास्ता नापो। मैं तो मरने आया हूं, थोड़ी बहुत देर रोऊंगा, इसके बाद मैं सुसाइड कर लूंगा, आप जाओ ना अपना काम करो। वो बड़े चक्कर में लगे, बोला ये तो भाई अजीब करैक्टर है, कोई सांत्वना मत दो मुझे। तो चूंकि दया बस संत वहां रुके थे,
तो उसके ललाट की रेखाओं को पढ़ा। यह क्लियर लिखा हुआ है, तद भालाक्षर बाचया मासा, उसकी रेखाओं को पढ़ा, उसके ललाट की रेखाओं को पढ़ा और पढ़ करके बोले कि तेरे भाग्य में तो 7 जन्मों तक संतान का योग। क्लियर लिखा हुआ है, 7 जन्म अवधि तब पुत्रो नैवच नैवच, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तू कितने भी प्रयास कर ले। होना तो ये चाहिए था कि जब उसे मालूम पड़ गया कि ये सामने वाला साधु इतना ज्यादा तेजस्वी है और इतना ज्यादा मतलब त्रिकालदर्शी है कि 7 जन्मों आगे तक की पढ़ सकता है, तो मैं सिर नहीं टकराऊं पत्थर से। लेकिन इसने उसका उल्टा अर्थ निकाला। बोले जब आप इतने ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं कि आप 7 जन्मों के आगे तक की सोच सकते हैं, तो फिर तो आप पुत्र भी दे ही सकते हैं। फिर जब आपको इतने सामर्थ्यवान है, इतने तपस्वी हैं, इतने तेजस्वी हैं, तो आप एक पुत्र मुझे दे ही सकते हैं। मुझे एक पुत्र दो, नहीं तो मैं आपके चरणों में ही प्राण त्यागूंगा, नदी में कूद कर नहीं मरूंगा। ब्रह्म हत्या का यानी उसके सामने एक प्रपोजल और रख दिया कि मैं आपके सामने प्राणांश तग्रे शोक मूर्छित है, और उनके पैरों, उनके चरणों में सर पटकने लगा और दबाव बनाने के लिए रोने भी लगा। तो परेशान सन्यासी ने कहा कि भाई मरो मत, मरो मत, मैं